प्रजामंडल आंदोलन में, ये तो हमने पढ़ लिए। अब देखो कौन कौन सा पढ़ना है हमें। पढ़ना कौन कौन सा है? बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में एक और है कुशलगढ़, भीलवाड़ा का शाहपुरा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, इधर सिरोही। ठीक है, किन गए वो? अजमेर में किशनगढ़। बुली बुली वाले आज पढ़ने हैं। ठीक है, ज्यादा मैटर नहीं है। ज्यादा मैटर मैंने डबल किया ना, जयपुर, जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और यहाँ पर बीकानेर में कैसे कहा, इतना इतना में ज्यादा मैटर है, बाकी में ज्यादा मैटर है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा है तो हम पढ़ लेंगे। बाकी अपने जो भी है सारे, कोई भी प्रजामंडल छूटेगा नहीं, जितना भी प्रजामंडल है हम सब पढ़ना है। तो आज आपने देखो कई प्रजामंडल छोटा है और बाकी स्थापना ले गए बड़ो, मतलब वो रहे यहाँ पर भूल जावा। तो अब प्रयास करांगा, मैं थाने बताऊं, अब आप प्रयास करांगा कि तुम्हें ट्रिक से याद हो जाए प्रजामंडल। एक तो इजी हो जाएगा और एक आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक याद रह जाएगी थारे। कौन सी गुरुजी? ABC एस 1938, ये तो ट्रिक याद रह जाएगी ना। ABCS, ABC और S 1938। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, S से सापुरा। इनका भीलवाड़ा में, इनका कब है? 1938। एक काम तो हो गया तुम्हारा। अब मैं पहले लिख देता हूँ, फिर देखो गुरुजी। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा अलवर। बहुत सिंपल है, अलवर प्रजामंडल। आप सुनते चलो, सब याद हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? भरतपुर प्रजामंडल। और ABC से क्या हो जाएगा? एक सेकंड, C से क्या हो जाएगा? करौली प्रजामंडल। और D से क्या हो जाएगा? सॉरी, S से क्या हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल। हो गया ना काम। सबका 1938 है तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। ABCS 1938, 1938, 1938, 1938। प्रजामंडल लेके थोड़ा सो कंट्रोवर्सी रहे। किताबों में पहला माध्यम से बोले हमने किताबा जनाल दी, हम थोड़ा अलग साल डेढ़ होता, कुछ कुछ दो चार प्रजामंडल उसके समय स्थापना को लेकर थोड़ा सा है। तो लेटेस्ट वाला अपन बात कर रहे हैं जो भी चल रहा है ना, तो चिंता नहीं करनी है। तो ABCS 1938, अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा। अब आ जाओ अलवर। याद कैसे करना है? अलवर में देखो शब्द क्या आ रहा है, जैसे अलवर, अल्लाह अल्लाह शब्द आ रहा है ना। तो कोई, हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं जो ये तो अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा स्थापना को लेकर ये है। तो अभी क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सी डाटा है ना जो चेंज हो जाते हैं, सारी किताब चेंज नहीं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपन खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध बूंदी बूंदी पढ़ते थे पहले किताब। अब वो क्या है कि माध्यमिक से बोर्ड ने कोटा बता दिया कि अभी कोटा के अंदर है, तो भाई जो तुम कह रहे हो तो हम तो कोटा याद कर लेंगे। तो ये लेटेस्ट वाला है, चिंता नहीं करना आपको, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ABCS 1938, ABCS 1938, अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ा है। एक शाहपुरा जयपुर में है, और जयपुर वाला कौन है? भीलवाड़ा वाला है। आ बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो देखें, तो पहला हम लोग देखेंगे याद कैसे करना है, वो समझो। अल्लाह, अल्लाह या भगवान, कुछ अल्लाह बोल दे, कोई भगवान, कोई हरि, कोई नारायण, कुछ बोल दे। तो अलवर की स्थापना करने वाला एक तो याद रखना, कुंज बिहारी मोदी। कौन है? कुंज बिहारी लाल मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी। और क्या है? हरि नारायण, हरि नारायण शर्मा। अब एक बात बताओ, अलवर में अल्लाह को पकड़ लो, इधर बिहारी, बिहारी भी भगवान को कहते हैं, कृष्ण को बिहारी कहते हैं, और यहाँ तो हरि भी भगवान है, नारायण भी भगवान है। तो ऐसे दिमाग में याद रखो ऐसे। तो बताओ अध्यक्ष कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? डबल भगवान हो गए ना, तो ज्यादा बल उसमें होगा, हरि भी है और नारायण भी, इसलिए ये क्या है? अध्यक्ष है। एक तो ना देखो एग्जाम के डिमांड के उस अकॉर्डिंग अपन को याद रखना है। एक तो स्थापना कब हुई?
स्थापना करने वाले लोग कौन है, उसका अध्यक्ष जो पूछते हैं, क्योंकि 4-5 लोग होते हैं, कई कई माँ अपने 5-7 लोगों का नाम पढ़ते हैं, तो इसमें अध्यक्ष आप जरूर याद रखना। ऐसे याद रखो भरतपुर, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है रेवाड़ी, गुरु जी रेवाड़ी घटे हरियाणा। नोट लगा के लिखवाऊंगा कि राजस्थान ऐसा 3 प्रजामंडल है जगह राजस्थान की स्थापना उनकी स्थापना अपने राजस्थान स्टेट से बाहर होती है। 3 प्रजामंडल लास्ट में लिखवाएंगे, अलग अलग भी पढ़ेंगे अलग, है ना। एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी राजस्थान में होती है लेकिन अपने रियासत से बाहर होती है ना, तो भरतपुर में रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होती है जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर के घर, पंडित जुगल किशोर के घर। देखिए भरतपुर, भरतपुर को कैसे याद रखना है, जैसे भरतपुर ब्रज क्षेत्र है, भरतपुर के ब्रज क्षेत्र है, ब्रज है मतलब भगवान कृष्ण का क्या है, क्षेत्र है, तो भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, भगवान कृष्ण का क्षेत्र हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, है कौन कौन हो जैसे है, एक तो कृष्ण है तो कृष्ण लाल हो जाएगा। अब जो कृष्ण है तो कौन होगी साथ, गोपी, और गोपी कैसी होगी, लाल, तो गोपी लाल यादव, और है तो याद रखना गोपीलाल यादव, गोपीलाल भगवान यादव थे ना, प्लस कौन, किशन, तो किशन लाल और गोपीलाल। ब्रज है तो भगवान कृष्ण का है तो कृष्ण है, और साथ में कौन है, गोपी। अब बताओ अध्यक्ष कौन होगा, है अध्यक्ष तो हमेशा कालखंड में क्या है, गोपी अध्यक्ष रही है, अभी भी अध्यक्ष कौन है, गोपी होगी। तो अध्यक्ष इसमें ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है, कोई दिक्कत है किधर, होनी नहीं चाहिए, किसी की दिक्कत नहीं है, गोपी अध्यक्ष है है ना, अध्यक्ष है गोपीलाल यादव और किशनलाल। और रेवाड़ी हरियाणा में होती है, करौली, करौली का है त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर, ये तो वैसे याद रखना है, ये संस्थापक अध्यक्ष और सब यही है, कौन, त्रिलोकचंद माथुर। शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा में याद रखो, आपको इतिहास में पढ़ा रखा है, शाहपुरा का अंतिम राजा कौन है, शाहपुरा का अंतिम राजा पढ़ा रखा है ना, सुदर्शन देव। क्योंकि ये रियासत बहुत छोटी है, देखो इतनी छोटी रियासत थी कि आज तक जिलो ही कौन बने हो ना, तो मतलब बाकी तो रियासतों में मतलब काफी रियासतें जिले में कन्वर्ट हो गई, ये जिला ही नहीं बनाए हो, लेकिन फिर वापस कैंसिल हो गया। तो सबसे छोटी रियासत थी, आपको पता है कि 90,000 रुपये उनको दिया गया था सालाना, प्रीवी पर्स, ये बताए। तो यहाँ का राजा था सुदर्शन देव, तो सुदर्शन देव ने 14 अगस्त को ही प्रजामंडल के हाथ में शासन सौंप दिया। तो सवाल आता है कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली कौन, शाहपुरा। और उत्तरदायी शासन स्थापना करने वाले में सबसे फेल असफल कौन सी रियासत, जैसलमेर। तो असफल तो जैसलमेर है और सफल कौन है, शाहपुरा। और एक सवाल बनता है कि वो रियासत जहां राजा का प्रजामंडल की स्थापना में समर्थन था, तो वो झालावाड़ का हरिश्चंद्र। मैंने सारी बातें बताई है जो बातों को लेकर बच्चा दिमाग खराब करता है। शाहपुरा में क्या याद रखना है, शाहपुरा में याद रखना है अभय सिंह डांगी है, कौन है, अभय सिंह डांगी प्लस रमेश चंद्र लादूराम। देखो ये 3 लोग याद रखना है, एक तो है लादूराम, एक है रमेश चंद्र, और एक अभय सिंह डांगी, शाहपुरा प्रजामंडल। अब थे मैंने बताओ कि इंग अध्यक्ष कौन होना चाहिए, है अभय सिंह डांगी, क्योंकि इंग डांग है, अरे डांग जानो लाठी, है ना, डांग है तो वही अध्यक्ष बना को अभय सिंह डांगी, है ना। करौली का त्रिलोकचंद माथुर, भरतपुर में गोपीलाल और किशनलाल, गोपीलाल अध्यक्ष है। भरतपुर में अलवर सॉरी अलवर अल्लाह, तो फिर हरिनारायण कुंज बिहार मौज हरिनारायण अध्यक्ष है। शाहपुरा के राजा, यहाँ के राजा, राजा का नाम है सुदर्शन देव, सुदर्शन देव ने 14 अगस्त को शासन सौंपा इनको। और सर्वप्रथम वो रियासत जहां क्या हुई, उत्तरदायी शासन, चलो वो तो समझ में आ गई नहीं बात। देखो एक में कितना सल्ट गया, 4 सल्ट गया, 3 और सल्ट आ जाएंगे एक में, कितना 3, बैक शेक शेख गुरु जी। ई खातर ट्रिक याद रखो, कोशिकी, विज्ञान में पढ़ते हो ना कोशिका, सेल, अरे विज्ञान में कौन पढ़ो कोशिका, कोशिकी 1939, ट्रिक है कोशिकी 1939, कोशिकी 1939,
कोशिकी 1939, कोशिकी 1939 में क्या याद रखना है? को से, कोटा सी से, सिरोही की से, किशनगढ़, कोशिकी। तो याद रखो कोशिकी। तो को से मैं लिख रहा हूं कोटा प्रजामंडल, सी से क्या हो जाएगा गुरुजी? सी से सिरोही, फिर की से क्या हो जाएगा? कौन है? किशनगढ़, क्या हो जाएगा? किशनगढ़। वो तो पापो कट गयो। स्थापना 1939, 1939, 1939। कोई समस्या ही कोनी, कोई दिक्कत कोनी। अब अपन थोड़ा आगे की बातें याद रखना है। पहली बात, पहली किसी है बात है कोटा, कोटा। तो यहाँ याद रखो कूट दियो, कूट दियो। तो आपने सुना हो सी, तो हमें तुम्हारी कभी लड़ाई होती थी या बच्चों का आपसे कहा मैं तो नानो करके कूटूंगा, नानो। तो नैनूराम शर्मा और अभिनरी कौन है? नैनूराम शर्मा। नैनूराम कौन है? नानो नैनूराम शर्मा। और कौन है? अभिनरी। भी नानो नानो जिसी, तो फिर अलग वही कौन है? अभिन्न, ए भिन्न, भिन्न कौन दिखे? मिल जेगो। अध्यक्ष कौन होगा आपके हिसाब से? नैनूराम होगा ना अध्यक्ष? नैनूराम। नैन, नैन को मतलब आंख, आंख दिखा कर क्या बन जाएगा? अध्यक्ष, है ना? सब काम आंख से ही होता है भाई, है ना? तो आंख दिखा कर क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। फिर है सिरोही। सिरोही तो नाम आते ही हमारा सीधा सीधा नाम आता है क्या? राजस्थान का गांधी कौन? गोकुल भाई भट्ट। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट करे। गोकुल भाई भट्ट सिरोही की प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में कौन करे? जी हाँ, भरतपुर वाला भरतपुर में कौन करे? हरियाणा का रेवाड़ी में करे। बिया सिरोही वाला प्रजामंडल सिरोही में नहीं करके बम्बई में जाके करे। कट जाके बम्बई में। और गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। जबकि बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। याद रखना है। तो गुरुजी ये भी याद हो गया, ये भी सिंपल है। सिरोही प्रजामंडल कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट क्या बोलते हैं? ये अध्यक्ष वगैरह यही है। और इन्होंने कहाँ स्थापना किया? बंबई में। ठीक है, अध्यक्ष वगैरह सब यही है। और इन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। और गुरुजी गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? सिरोही के हातल गांव में। कौन सा गांव है? हातल गांव। बस। किशनगढ़, किशनगढ़ देखो, किशनगढ़। किशन मतलब भगवान कृष्ण के नाम से कृष्ण है, ऐसे याद रखो। और भगवान कृष्ण के नाम से किशनगढ़ है। तो याद रखना भगवान के क्या होता है? प्रभामंडल होता है ना, प्रभामंडल होता है ना भगवान की। फोटो आपने देखी होगी, पीछे क्या होता है? मुखमंडल के पीछे प्रभामंडल होता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश, चमक, कांति। तो भगवान के क्या होगी? कांति होगी, कांति लाल। और भगवान के पास क्या होगा? माल होगा। और भगवान कृष्ण के पास तो बहुत ज्यादा माल हो भाई। तो जय माल, जमाल खां। हाँ, जमाल। अब बताओ भगवान के क्या होगा? प्रभामंडल होगा, चमक होगा, कांति। और भगवान के पास क्या होगा? माल होगा। लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? जिसके पास माल होगा। अध्यक्ष कौन बनेगा? जिसके पास माल होगा। तो इसके पास कितना माल है बताओ? जमाल। तो ये क्या बन गया? अध्यक्ष। आप देख लो, आप जहाँ रहते हो अगल बगल में, जिस समाज में रहते हो आप, जिस परिवेश में रहते हो, आपने बहुत सा संस्था बनाई है। वो फलाणो मंडल है, फलाणो संघ है। बंग अध्यक्ष हमेशा देखियो कौन है? जगह अगर माल है, जगो पीसा देसी, दान देसी, बिन अध्यक्ष बना देसी और निर्विरोध बना देसी। तो पास में क्या होना जरूरी है? माल। और अपने पास इसकी बेहद कमी है, इसलिए मेंबर ही नहीं बनाता। अध्यक्ष तो छोड़ो, क्या नहीं बनाता? मेंबर। तो पास में क्या होना जरूरी है? माल। हो जाएगा, प्रयास तो कर रहे हैं सर, हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। 3 5 3 रुपए कितना? 4 5 कितने हो गए? अब नेक्स्ट और पढ़ते हैं हम लोग। चलो अब धन और बताऊंगा, कुछ प्रजामंडल और देखेंगे। डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा देखेंगे, प्रतापगढ़ देखेंगे। और बांसवाड़ा के अंदर ही क्या है? कुशलगढ़। बांसवाड़ा के अंदर ही क्या है?
कुशलगढ़ तो सब पहला मन लगे कुशलगढ़ नहीं देख लिया नहीं। क्या समझे, कुछ समझे? मैंने कुछ अलग टाइप से लिखा है ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में सीधी घुस जाए, ठीक है, क्योंकि सीधी चीज घुसती कम है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पीछे कितना आएगा, स्थापना में 2 आएगा। 32 तो हो नहीं सकता, 52 नहीं होगा, कितना होगा? 42। इसी 2 को मैं बना दूंगा बोर्ड की तरफ, देखो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, उसी दो 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 की नंबरिंग है बी, बी से बना दो भंवरलाल। अब देखो तुम्हारा तो पता नहीं दिमाग जाता है कि नहीं जाता, भंवरलाल को दिमाग जरूर जाए। भंवरलाल, कितने भंवरलाल है अपने पास? 2, शाबाश। पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं पेपर बनाने वाला मेरे जैसे आदमी होता है, पता है ना आपको, ठीक है? तो फिर इस हिसाब से सवाल देगा। उनको पता है कि छोरों को भंवरलाल का पता नहीं, भंवरलाल कितने। हमारे राजस्थान में 2 भंवरलाल है, एक तो मारवाड़ का भंवरलाल है, वो तो है भंवरलाल सर्राफ, जो अध्यक्ष बना था मारवाड़ का प्रजामंडल का। और ये भंवरलाल कहाँ का है? कुशलगढ़ का, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो भंवरलाल वो तो था सर्राफ, सर्राफत करता था। ये निगम, ये एक भंवरलाल कौन सा है? निगम, ठीक है? तो ऐसे दिमाग में रखना है। इतना हेयर लाइन डिफरेंस तो बच्चा तो कभी पढ़ते पढ़ते ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि आगे क्या परेशानी आने वाली है, ठीक है? तो ध्यान रखना है। तो इसी से काम हो गया ना तुम्हारा? अरे काम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? बस तो काम ही तो करना है। भंवरलाल निगम गुरुजी, काम ही नहीं हो रहा इतने सालों से, अब काम धड़ाधड़ होने लग जी थारो। हो गया? अब बांसवाड़ा लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट। कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना ले गए, थोड़ी सी दिक्कत है, मैं तेन बता दूं के दिक्कत है, के ध्यान रखना है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 47, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा 43 भी लिखा मिलेगा, कहीं 45 आ जाएगा, कहीं 47 आ जाएगा। अब ये दिक्कत इनकी है कि इनकी जो किताबें चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन वो भी कभी का कुछ लिख देते, कभी कुछ लिख देते। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अपन को कितना ध्यान रखना है? 43 पर मैं टिक कर रहा हूँ। बाई चांस 43 हो 43 करना, बाई चांस नहीं हो तो ये इनमें से कोई एक दिख जाए तो उनका भी ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि सवाल गलत है। तो भंवरलाल सॉरी क्या, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करने में बहुत सारे लोग थे। दूलजी भावसार, और कौन है? दूलजी भावसार, विनोद चंद्र कोठारी, मणि बहन पांड्या, है ना, सॉरी मणि बहना बहन पांड्या, मणिशंकर नागर। देखो दूलजी भावसार याद रहे जिसकी कोई दिक्कत को नहीं, विनोद चंद्र कोठारी याद रहे जी, मणि बहन पांड्या, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जो डूंगरपुर बागड़ के गांधी डूंगरपुर के संस्थापक है, उनकी पत्नी है कौन? मणिबेन पांड्या, जिसे बागड़वा कहते हैं। तो भोगीलाल पांड्या तो गए डूंगरपुर में, पत्नी के हठ तो मैं हूँ, देख लूंगा आपने बांसवाड़ा उड़ जा। तो बांसवाड़ा मणिबेन पांड्या, ये कौन है गुरुजी? ये वाइफ किसकी है? बोलो, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। और इसे मणि बहन को क्या बोलते हैं? बागड़बा, क्या बोलते हैं? बागड़बा, ठीक है? विनोद चंद्र कोठारी, दोलजी भावसार और मणिशंकर नागर। अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? है कौन बनेगा? कैसे याद करना है पता है? बांसवाड़ा, बैश्यू बांसवाड़ा और बैश्यू विनोद चंद्र। विनोद ने विनोद बोले नहीं, अरे बोले कौन बोले? तो आपने भी यही पढ़ना है तो विनोद। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन है? विनोद, विनोद बन गयो बस। बाकी मणिबेन पांड्या, इनसे जुड़ी बागड़वा, मणिशंकर नागर, धूलजी भावसार। बांसवाड़े के बाद में अपना आ जाओ प्रतापगढ़। कौन सा है? इसको कैसे ध्यान करना है? आप पढ़ो प्रताप 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 45 1900
1945। स्थापना होती 1945। कौन है? चुनीलाल, चुनीलाल और कौन है? अमृतलाल। चुनीलाल, अमृतलाल। अध्यक्ष कौन होगा? है अमृतलाल। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 45। चुनीलाल, अमृतलाल, चुनीलाल, अमृतलाल, चुनीलाल, अमृतलाल। 45 चुनी अमृत। कैसे ध्यान रखना है? प्रताप से नाम आता है, महाराणा प्रताप याद आता है आपको, वैसे ही तो ये याद रखो, प्रताप ने कभी चुन्नी को नहीं ओढ़ी भाई लाल, क्योंकि उन्होंने मुगलों से लड़ाई किया था, इसलिए वो अमर हो गए, अमृतलाल। तो अध्यक्ष अमृतलाल याद रख लियो। इन कुशलगढ़ में दुओ निकाल के बारे में बात कर ली। बांसवाड़ा, विनोद चंद्र अपन याद रहे जैसे। गुरु जी 3 प्रजामंडल से ध्यान रखना है। और कौन सा प्रजामंडल याद रखना है? हैं बताओ। अब अपन याद करना है बीकानेर। बीकानेर की बिया तो बात थाने बताई है, फिर मैं और बात बता दूं थाने। कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। देखिए बीकानेर को जो राजा हो ना, वो कौन हो? गंगा सिंह। मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। 1800 पूरा पढ़ा रखा है, 87 से लेकर 1943। देखो बहुत लंबो टाइम पीड़ रहे हो। बीकानेर प्रजामंडल की यदि आप बात करा तो थाने बहुत बारी बताया है, बीकानेर जो रियासत पढ़ाई, बीन टाइम पढ़ाई, और कल परसों हमने किसान आंदोलन पढ़ा था, तब भी बातें कर ली थी, वहां भी कुछ कुछ बातें बता दी, क्योंकि किसान आंदोलन और प्रजामंडल में काफी चीजें और लेप है, तो वो तो कहानी तो वो सेम ही रहेगी। तो बीकानेर को राजा हो गंगा सिंह। गंगा सिंह 1900 कब कब से स्टार्ट करना है? 1913। बताओ, हमने गंगा सिंह का पूरा टाइमलाइन बताया था आपको, याद है क्या आपको? याद करो। 1880 में जन्म, 87 में 7 साल की अवस्था में गद्दी पर, फिर 89, 91, 1899, 1900, 1901, 1901 2, फिर हम आए थे गांव 1910, 12, 13, उसके बाद 14 से 18, 19, फिर 21 से 25, फिर हमने 22 से 27 गंगनेर, फिर 1930, 31, 32, फिर हमने 1937, 1931, और फिर 1939 से 45 और 1943। सारी कहानी आपको बताई थी, पूरा एकदम दिमाग में चल रहा है ना ये। तो उसमें एक बात बताया था, 1913 अपने जन्मदिन पर क्या किया? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा मतलब गंगा सिंह ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे रियासत में भले ही राजतंत्र है, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं। हम जनता से पूछ के, उनसे बात करके, और उनकी मंशा के अकॉर्डिंग हम शासन चला रहे हैं, हम चीजें थोप नहीं रहे। वो ऐसा बताना चाह रहा है, लेकिन सच क्या था? उल्टा था, है ना? वो तानाशाही राजा था। लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाने के लिए उन्होंने अपने जन्मदिन पर क्या कर लिया? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी, कि प्रजा मतलब लोगों का प्रतिनिधि है, जगह मैंने प्रशासन में बता सी मैं बार पूछ पूछ के काम करांगा। ये तो केवल दिखाने के लिए थी, लेकिन हमें तो याद करना पड़ेगा ना, ठीक है? लेकिन सच्चाई है। अच्छा, फिर प्रजा प्रतिनिधि सभा, वो भी अपने ही आदमी थे, ऐसे आम जनता से थोड़ी है, वो तो अपने ही आदमी थे। बोले चलो तुम्हें प्रजा प्रतिनिधि बना दें, मुखोटा टाइप है ना। तो 1913 में गंगा सिंह ने क्या बना दिया? बोलो बोलो। प्रजा पत्नी सभा। अरे प्रजा पत्नी सभा कौन सी होती है? बोलो कौन सा है? हाँ, प्रजा प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि सभा। फिर थाने में बतायो कि गंगा सिंह अच्छा, इससे पहले की और भी एक घटना मैं बता देता हूँ। यहाँ जन जागृति का काम करने के लिए 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। और सर्व सबका हित करना है तो शिक्षा, शिक्षा के लिए पाठशाला, दलित वर्ग के लिए कबीर पाठशाला, और महिला के लिए पुत्री पाठशाला। पढ़ा रखा आपको। फिर 1930 की घटना याद करो। चूरू के धर्मस्तूप पर 26 जनवरी 1930, जब उन्हें पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर झंडा फहराया चंदनमल बैड और गोपालदास स्वामी। फिर गंगा सिंह सेकंड गोल में इसमें भाग लेने के लिए गया हुआ था कहाँ? लंदन। तो फिर वो लोग थे कौन? चंदनमल बैड और गोपालदास स्वामी, दो दुबई हो गया, और दो सर्राफ हो गए कौन? खूबचंद और
खूबचंद और सत्यनारायण, इन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन किताब निकाल के बैठे भिजवा दी। वहां गंगा सिंह के पास पहुंच गई सोल में, तो गंगा सिंह ने अपने बेइज्जती माना, क्योंकि मेरी बातें यहाँ कौन बताने का आया है। और फिर वो वहां से यहाँ आया बीकानेर, और सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1932 पारित किया, और फिर उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया उन 4 लोगों पर। क्लियर है। और फिर हम सीधा चले आते हैं, आपको ले चलते हैं 1900, इतनी बात तो था पहला इसमें बताई दी है, मैंने रिपीट की है। 1936, मतलब गंगा सिंह और जनता को कितना को आंकड़ो, 36 को आंकड़ो। 1936 में 1936 में क्या किया, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। कौन है, वेद मगाराम और उसकी बहन खेतुबाई, एक श्री राम आचार्य और उसकी लुगाई लक्ष्मी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य। महिलाओं का बड़ा पूछते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कोलकाता में स्थापना की थी, क्योंकि रियासत में तो राजा काम करने ही नहीं देते थे ऐसा, तो उनकी स्थापना कहाँ होती है, कोलकाता में। तीसरा राजस्थान का प्रजामंडल की स्थापना बाहर हो रही है, सिरोही वाले की बंबई में, बीकानेर, कोलकाता, भरतपुर, रेवाड़ी, ठीक है ना। चलिए, और एक जैसलमेर पड़ा था, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर और जोधपुर में होती है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है ना, गंगा सिंह ने इसको दबा दिया था। किसको, किसको दबाया, मैंने कहा ना दबाना है पूरा। गंगा सिंह उसी हिसाब से काम करता था, तो गंगा सिंह ने दबा दिया किसको, है आंदोलन को ही दबाया था, मतलब प्रजामंडल को दबा दिया, काम ही नहीं होने दिया, मतलब मीटिंग वीटिंग नहीं होने दी। तो कहते हैं कि शेष अवस्था, शेष अवस्था मतलब शिशु बड़ा ही नहीं था, पहले क्या कर दिया, दबा दिया। पहले नहीं दबाना, तो उन्होंने दबा दिया। तो फिर उन्होंने बीकानेर के लोगों ने कहा कि यार अपन को काम तो करना पड़ेगा, उसको दबा दिया तो नया बनाओ। तो वहीं उन्हीं लोगों ने 6 साल बाद, सॉरी हाँ 6 साल बाद 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कर दी। और बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना करने वाले रघुवर दयाल गोयल और गंगादास कौशिक, और थाने पतो है वहां फिर 1 जुलाई 1946 यहाँ जब शहीद बीरबल हो गए थे यहाँ रायसेनगर गोलीकांड में, तो इस बीकानेर प्रजा परिषद ने 17 जुलाई को शहीद बीरबल दिवस मनाया था बीकानेर वहां रियासत। तो यह घटना बीकानेर प्रजामंडल की कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये तो अपनी रियासत है, तो अपन इसको बहुत अच्छे से, आपको पता है जब पढ़ते हैं तब सारी बातें करते हैं, तो ये तो आपको याद ही है। लिख दें क्या, चलो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं। 1907 में हाँ क्या हुआ, 1907 भूल गए आप लोग, 50 बारी बता दिया। सर्वहितकारिणी सभा, सारा वो सबका हित करना है 7 दिन, सर्वहितकारिणी सभा। सबका हित कौन करेगा, भगवान। तो भगवान मतलब गोपाल, गोपाल दास और कन्हैया, गोपाल और कन्हैया करेंगे ना, कन्हैया लाल ढूंढ, कन्हैया लाल ढूंढ, वो ढूंढ ढूंढ के करेंगे सबका हित। बोले तेरे बताओ हुआ कि नहीं हुआ हित, बोले नहीं हुआ, बोले आजा, ठीक है 2 घंटे में हित कर दिया, शिक्षा विक्षा दे दी, ठीक है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के हित किया, भगवान करेंगे। देखो ऐसे याद करो, 7 दिन के करना है, हित करना है, सबका करना है, तो गोपाल और कन्हैया। सबका हित करना है तो फिर कैसे होगी, शिक्षा दे दो, है ना, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए उन्होंने क्या खोला, स्कूल। और शिक्षा किसको देनी है, जिनको नहीं मिली। कबीर पाठशाला किसके लिए, कबीर पाठशाला नाम से स्पष्ट है, कबीर पाठशाला दलित वर्ग के लिए। और पुत्री पाठशाला है, पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला स्त्री महिला शिक्षा के लिए ना। फिर आज 1913 लिख रहा हूं, 1913 में गंगा सिंह ने क्या किया था, गंगा सिंह ने 1913 में अपने जन्मदिन पर प्रजा, बोलो, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। चलो उसके बाद में सीधा आ जाता हूँ कहाँ, 26 जनवरी। अब तो था ने ना, हाँ 1930, ये जो सर्वहितकारिणी सभा से जुड़े लोग, उन्होंने चूरू का क्या था, धर्म स्तूप, चूरू के धर्म स्तूप पर क्या फहराया, तिरंगा फहराया। राजा तो ने बैन कर रखा, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक रियासत का अपना झंडा होता था, ठीक है। अपना वो अपने आप में एक देश था, तो वही है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या फहराया, तिरंगा। 1932 वो 4 लोग थे ना, बीकानेर दिग्दर्शन जो बुक थी,
वो उन्होंने छपवा के कहाँ भेज दी, लंदन। और लंदन क्या चल रहा था, सेकेंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां भाग लेने के लिए कौन गया हुआ था, गंगा सिंह। उसमें गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों पर पूरी चर्चा थी, बीकानेर दिग्दर्शन वाले। अच्छा चलो, मैं नाम तो लिखना ही है। फिर गंगा सिंह क्या किया, वापस आया 1932 में। गंगा सिंह क्या बनाता है, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, सार्वजनिक सुरक्षा कानून। और 1932 में इन लोगों पर एक केस चलाता है, कौन सा केस, बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया, जो कि ये बुक, ये किसने निकाले थी, दो तो वही है, कौन, चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास स्वामी। तिरंगा फहराने वाले दो तो वही लोग हैं, गोपाल दास स्वामी। वो दो सराफ है, कौन, खूबचंद प्लस सत्य नारायण, क्या सराफ, ये दोनों ही सराफ है। देखो गंगा सिंह ने कहा कि देखो तुम दोनों तो पहले से ही क्या हो, वही वाले हो, तिरंगा बिरंगा फहरा दिया। इसको कहा कि तुमने सत्य बात क्यों बताई, इसको कहा तुमने खूब बात क्यों बताई, इन दोनों ने सत्य और खूब सारी बातें बता दी थी। फिर हम सीधा चलेंगे कहाँ, आपको ले चलेंगे, हो गया ये तो आपको याद ही है। अब सीधा चलते हैं हम 1936, क्या, बीकानेर प्रजामंडल, कौन है गुरुजी, देखो एक तो बीकानेर प्रजामंडल के हो जाएगा वेद मगाराम, वेद मगाराम की सिस्टर थी कौन, हेतुबाई। और वो कौन, आचार्य श्री राम आचार्य, और श्री राम आचार्य की पत्नी थी लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, ध्यान रखियो। कहाँ स्थापना हुआ, कोलकाता। और इनका क्या कर दिया गया, राजा ने क्या कर दिया, दमन। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने, हाँ पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। फिर गुरु जी, फिर क्या है, इनको दमन कर दिया तो 1942, 6 साल बाद, क्या बीकानेर प्रजा परिषद, मंडली की जगह क्या कर दो, परिषद। गुरु जी प्रजा परिषद की स्थापना करने वाला कौन है, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। दूसरों के नाम बताए, गंगादास कौशिक। और ये फिर इन लोगों ने, बीकानेर प्रजा परिषद ने 17 जुलाई 1946, 1 जुलाई को गोलीकांड हो गया राय श्रीनगर, गोलीकांड अपनी रियासत बीकानेर रियासत की घटना है। तो फिर बीरबल के सम्मान में उन्होंने क्या बनाया, शहीद बीरबल दिवस मनाया। आलियो ओ बीकानेर प्रजामंडल की बातों की। धौलपुर की बात कर ले हम, बोलो, ये रहा धौलपुर। धौलपुर, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ऐसे याद करो, क्या नाम है, धौलपुर, के धोलिया पुर, के धोलिया पुर। और पुर दौड़े में थे आलस करो, सारा ही लोग आलस करे, पढ़ाई वाला टाबर है, वह पुर दौड़ को क्या करे,
आर्स करे तो पूर दौड़गो और टाबरांगो 36 को आंकड़ो रहे 1936 सही बात है। पूर दो को नहीं दोए के है बनियान एक मेल में उजे नहीं उल्टी करके पैर ले। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ है ना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ बनियान के वे मेल में उजे नहीं सने लोग के करता ने उल्टी करके पैर ले। फिर अब इनू पहला मेल में उड़ी इनू उल्टी करके पैर ले। फिर इनू मतलब की है कि धीरे 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 काली होने लगे। फिर अब की है कि अंदरों ज्यादा काली हो जाए बाहर लेके दिखे थोड़ी भी इनू ठीक दिखे बोले चलो चेंज करते हैं वापस। लड़के लोग ऐसे करते हैं। कई बार तो हालात यहाँ है कि जैसे बाथरूम में बा टंगा हुआ नहीं बनियान वो एकदम घड़ी हो जाए यहाँ पकड़ के चकले बोले हैं। सही बात है ना, क्यों भाई ऐसा होता है। लड़के साफ सफाई नहीं रखते। ठीक है दुकान कपड़ों ले आ गए बिनी तो पैर से कि वो मैल में होगा पाट जे उसने फेंक देखो धोने वालों कोई काम ही को नहीं है। कोई काम है क्या धोने वालों कौन काम। और जो आंगा जो तोलियो तालियो जो बड़े सुकेड़ हुए नहीं कटे तनी पर और आंधी उंधी आ जाए तोलियो नीचे गिरे तो तोलियो यहाँ फैले को नहीं खड़ी ही रहेगो की कौन बिगड़ा फिर आ गए अरे बिन पाँच सौ सके रख दे सी बोल वाले की कौन बिगड़ो रेत लागेड़ी कौन क्यों खड़े हो पड़े तो कोई नहीं। तो ऐसे चलता है। पता है क्या तुम्हें, वैसे तो आपको पता होगा मेरे से ज्यादा पता होगा भाई है। तो लड़कों का ऐसा हालात है खराब है मतलब हालात। चलो तो पूर धोने में आंगो किसो आंकड़ो है 36 को। समझ गया बात। अब देखो अब अपन ध्यान रखना कि धौलपुर और लड़कियां पता है क्या है, लड़कियां साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती है। मैं सही बता रही हूँ थाने थाने हालांकि थाने ज्यादा ध्यान है मेरे नो लेकिन फिर ही मैं क्या बताना अच्छा रहता है क्या पता कौन सी बात है तुम्हारे काम आ जाए जीवन में। लड़कियां ना रोज धो सी जैसे ड्रेस एक दिन पैर लेनी दूसरे दिन धो ले सी। कई बार तो यहाँ सुबह पैर ले सी नहीं शाम ने कौन पैर है बोले हैं खराब होगी दो सी। सही बात है ना, ठीक है दो गया परफ्यूम और मार सी माँ थोड़ा थोड़ा है ना भाई ठीक है थोड़ा ना समझ रहे हो बात। तो ये चलता है। सही बात है क्या। हालांकि कई तो सूगली गणी हुए सारे की कौन बात करूं मैं कई तो बहुत सुगली व्यवस्था। और सारे लड़के सुगले नहीं होते, लड़के भी बहुत से लड़के होते हैं जो बहुत अच्छी सफाई रखते हैं लड़कियों से ज्यादा। समझ गए ना बात आप लोग। तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। नहीं अपने बच्चे है ना अपने तो सब साफ सब बढ़िया हो मतलब एकदम मस्त स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाओते एकदम साफ सफाई रखते हैं आप लोग। मैं भी दिन में अभी भी 2 बार ही नहाऊं धांधे आने के है ना। हाँ मैं भी दिन में कितनी बार नहाऊं 2 बार। तो तुम तो कम से कम 1 बार तो नहाओ ही हो ठीक है। हाँ चलो देखें फिर। तो लड़कियां ज्यादा कपड़ा धोए साफ सफाई रखे तो इंदु क्या है पूर धोने की जिज्ञासु थी। तो इंदु और जिज्ञासु इंदु और जिज्ञासु। लेकिन एड़ा था ध्यान रखना ए महिला को नहीं है इंदु और जिज्ञासु आदमी है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदु। अपने को तो पकड़ना है ना अपन तो ऐसी चीज पकड़ना है जहां से वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है तो कहाँ कहाँ से आपको पकड़ना है वो मैं बता रहा हूँ आपको है। चलो तो ज्वाला प्रसाद और जिज्ञासु और जोरीलाल हिंदू है भाई दोनों 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। नागरी प्रचारिणी सभा 1934 सेम का सेम दोनों आदमी थे 1936 में धौलपुर प्रजामंडली की स्थापना करें।
ठीक है। और आगे चलकर 11 अप्रैल 1947 को तासीमो कांड हो जाता है धौलपुर में, 2 लोग शहीद हो जाते हैं। तासीमो गांव है, वहां कांड हो जाता है। पंचम सिंह और छतर सिंह, ये 3 बातें याद रखनी चाहिए थारे एग्जाम की साहब। ठीक है, तो बताओ, एक सेकेंड, ये क्या है? नागरी परिचारिणी सभा, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। नागरी परिचारिणी सभा कौन है रे? ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल, जोरीलाल इंदू। देखिए आपको दिमाग में ऐसे बैठाना है, ऐसे और ऐसे, वैसे नहीं बैठाना। 1936 में ये दोनों ही लोग हैं, सेम ज्वाला प्रसाद और जोहरी लाल, इन्होंने 1936 में कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना 11 अप्रैल 1947 कौन सा कांड? तासीमो कांड। कौन सा कांड? तासीमो कांड। तासीमो कांड में 2 लोग शहीद हो जाते हैं, पंचम सिंह प्लस छतर सिंह। पंचम सिंह और छतर सिंह क्या हो जाते हैं? शहीद। ठीक है। अब देखो अपना जितना भी प्रजामंडल है, कोई बच्चा तो को नहीं, सबका सब प्रजामंडल पढ़ लिया। मैं वापस थाने बताऊं तो चालू, बीकानेर प्रजामंडल पढ़ लिया गुरुजी, जैसलमेर पढ़ लिया, मारवाड़ जोधपुर पढ़ लिया, सिरोही पढ़ लिया, मेवाड़ पढ़ लिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ भी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, आड़ोती पढ़ लिया ना, झालावाड़, करौली, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़ और जयपुर। बच्चों तो कोई कोई, सारे हो गए। एक एक बातें आपको बताइए, सारी बातें जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब हम आ जाएंगे तथ्य में। तथ्य को मतलब समझोगे, और बातें से अपन ध्यान रखनी है। सब पहला मैं कुछ एक गोला करूं, फिर आप बात करेंगे। एक तो मैंने बूंदी को गोला की है, एक मैंने अलग अलग गोला करना पड़ेगा, जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर। फिर मैं गोल करूंगा किन गए वो, झालावाड़, शाहपुरा और जैसलमेर। एक गोला करूंगा मैं टोंक ने, 2-4 गोला और कर दिया। जैसलमेर को गोला कर देंगे, सिरोही को गोला कर देंगे, किन गए वो, भरतपुर को गोला कर देंगे और बीकानेर को गोला कर देंगे। अब आप बात करांगा एक और, एक गोल और करांगा आप, जयपुर को कर देंगे, जैसलमेर को कर देंगे। हाँ, गोला को मतलब है कि इनके, ठीक है। सब पहले आप बात करांगा टोंक की। टोंक को गोलो करिए नहीं, टोंक की क्या बात करनी है? टोंक में प्रजामंडल हो ही को नहीं, तो आप बात याद रखनी है। वो रियासत जहाँ प्रजामंडल का गठन ही नहीं हुआ, टोंक एकमात्र रियासत है जहाँ प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। याद है ना, एकमात्र मुस्लिम रियासत भी है। झालावाड़ को याद रखना है, झालावाड़ का राजा हरिश्चंद्र का प्रजामंडल गठन करने वाले लोगों को समर्थन प्राप्त था। शाहपुरा की बात याद रखनी है, शाहपुरा में सबसे पहले वहां के राजा सुदर्शन देव ने 14 अगस्त को शासन जनता के हाथ में सौंप दिया। और जस्ट अपोजिट बात, जहां उत्तरदायी शासन स्थापना करने में सबसे फेल रियासत जैसलमेर। क्लियर? चलो, बूंदी के गोड़ों कर रखे हैं, बूंदी गोड़ों के वहां से कर रखे हैं। मराठों का सबसे पहले हस्तक्षेप हुआ था बूंदी में। बूंदी में तो सबसे पहले उत्तराधिकार के मामले में मराठों का हस्तक्षेप आपको बताया था। उमेद सिंह का 2 लड़का, बुद्ध सिंह का 2 लड़का उमेद सिंह और दलील सिंह बांग उत्तराधिकार ने ले गए। जबकि बुद्ध सिंह की लुगाई अमर कुंवरी बन राखी बेजी मल्हर राव होलकर, और वो पहलो धर्म भाई बनो राजस्थान को, बारी आदमी है, और वो सेना लेकर आया था। फिर उसको समझ में आ गया, बोले ईशा धर्मेला में कोई फायदो को नहीं। फिर बन
मतलब आ तो गए हो, फिर कई दिन बाद में मैं क्यों यार आप लड़ाई करता को जला गांठ है, बाहरों आगे क्यों लड़ाई कर रहे हैं ना। तो ऐसा हुआ था। ठीक है। फिर मराठा अपना राजस्थान में बूंदी के मामले में एंट्री करी सकूं पहला, फिर बहुत परेशान कराया कि ने राजस्थान का राजा ने पैसा देता, रोज धमकियां भेजता है ना, बोले बम से उड़ा देंगे तुम्हारा कार्यालय 1 लाख रुपए, ये फोन पे नंबर है, इस पे भेज दो। तो मराठों ने खूब परेशान किया था किसको, हमारे राजस्थान के राजाओं को। हालांकि राजस्थान के राजाओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मराठों से वो लड़ सके। संगठन बनाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो राजस्थान के राजा मजबूर हो गए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण में चले गए। उन्होंने कहा यार आप हमारी मदद करो, आपको याद है ना सारा बात। लेकिन राजस्थान की 3 रियासतें सी जठे मराठा टैक्स कौन लियो बाने, कदी लेटर कोनी भेजो, कदी व्हाट्सएप में हाय कोनी भेजो, कदी कोनी भेजो ही भी कोनी लिखियो, है ना, कदी कोनी भेजो। किस किसी रियासत है जैसलमेर। जैसलमेर तो दूर ही, तो भाई क्यों भटक के जाए जामनो, है ना, पानी कोनी, प्यासा मर जाऊंगा। एक है बीकानेर, बीकानेर ही दूर पड़ेगी। अरे एक बीच में रहेगी छुपेड़ी किसी किशनगढ़। 3 रियासतों से कभी मराठों ने चौथ नहीं वसूला था। और किन गोड़ों करेडो रे, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर और बीकानेर, 3 रियासत, बीकानेर, सिरोही और भरतपुर आंगी तो प्रजामंडल की स्थापना तो राजस्थान बार हुई है। और एक जैसलमेर की जिसकी स्थापना है बा राजस्थान का माँ तो है, लेकिन आपकी रियासतों पर है, जोधपुर में स्थापना हुई है। होगी बात, इतनी बात और याद रखनी। लिखने की आवश्यकता है क्या, इसको लिखूं, को नहीं आवश्यकता, बताओ भाई। नोट्स में है क्या बातें लिखी हुई, लिखेड़ी है, चलो लिख ही देता हूँ यार मैं, मेरी आदत है। अपनी आदत बिगाड़ना नहीं कभी भी, अपनी आदत बिगाड़ना नहीं। चलो, जहां प्रजामंडल का गठन नहीं, कौन सी रियासत है, टोंक। कौन सी रियासत है, टोंक। फिर मैं लिख रहा हूं बूंदी। बूंदी रियासत के मामले में सर्वप्रथम मराठों का राजस्थान में क्या हुआ था, प्रवेश। और फिर लिख रहा हूं मराठों ने चौथ नहीं वसूला। कितनी रियासतें थी, 3, जैसलमेर, बीकानेर और कौन सी, किशनगढ़ और शुरे। अब मैं लिख रहा हूं वो रियासतें जहां प्रजामंडल की स्थापना बाहर होती है। तो मैं लिख रहा हूं 1+3 = 4। कैसे, एक कौन सी है, जैसलमेर। जैसलमेर सुनते जाना, बीकानेर, भरतपुर और कौन सी है, सिरोही। राजस्थान से तो बाहर तीनों ही है। जैसलमेर का कहाँ होता है, जोधपुर, बीकानेर का कोलकाता, भरतपुर का है रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा पड़े, और सिरोही का कहाँ, बम्बई। चलो 2 बातें और बताई था ने। उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर सबसे सफल और असफल, सफल तो ऐसा पूरा पहले ही सौंप दिया था, और सबसे ज्यादा फैल कौन सी है, जैसलमेर। और क्या बताया था, बताओ। कितनी बात थोड़ी करी, बात और भी करी, किसी बात करी है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी यहाँ के हो, गांधी जी के हो आप, जठे खड़े जठे हो, उठू आंदोलन खड़े कर दियो, गांधी जी ने आह्वान किया था। तो हमारे राजस्थान में जितने भी प्रजामंडल है, सब ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन कुछ जगह ऐसी बच गई जहां आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई, वो निष्क्रिय रही। एक का तो पता है आपको, एक का तो पता है कौन सा है, जयपुर में तो कर लिया था ना, क्या कर लिया था, सेटिंग कर ली थी उसने, किसने, मिर्जा इस्माइल के साथ
हीरालाल शास्त्री निष्क्रिय था, बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा बनाया था, लेकिन मूल तो अलग ही रहे वो, बाकी थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं। एक और कौन सी रियासतें? जैसलमेर। जैसलमेर आना ठाई कौन पड़ियो? बस दूरी बंद, बारी प्रभाव भी मुक्त है, तो वहां का राजा का भी था, वो तानाशाह था राजा। ठीक है, तो बाकी ए बात आपने ध्यान रखनी, समझ गया बात? तो फिर वापस देखो, मैं फटाफट है ना, देखो प्रजा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि देखो, एक प्रजामंडल में, प्रजामंडल की भी तो स्थापना होती है, लेकिन प्रजामंडल बैन हो गया या उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो प्रजामंडल काम वही है, उसकी जगह जैसे लोक परिषद, प्रजा परिषद, इस टाइप की भी वो संस्थाएं बनी, वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं टाइमलाइन, मैं तो एक तो जब बड़ा आपको बताऊंगा, मैं टाइमलाइन बताता चलूंगा। सबसे पहले बीकानेर 1907, 13, बोलो 23, 32, 32, 36 में प्रजामंडल, और 42 में प्रजा परिषद। क्लियर हो गया ना दिमाग में कितनी बातें? जैसलमेर 32 में माहेश्वरी नवयुग मंडल, प्रजा परिषद 39-40 और प्रजामंडल 45। ठीक है, इधर मैप से देखो, मैप में ही घूमो आप। फिर आ जाओ सिरोही, वो तो चलो एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। मारवाड़ 1920, 24, 34 में प्रजामंडल, 38 में लोक परिषद। फिर 36 कृष्णा दिवस, 38 लोक परिषद, 41 नगर पालिका के पहले चेयरमैन जयनारायण व्यास, 42 भूख हड़ताल बाल मुकुंद बिरसा और महिलाओं, याद रखना। और उसके बाद है 47 दाबड़ा कांड। मारवाड़ के बाद आप मेवाड़ में आ जाओ, बड़ा बड़ा है मेवाड़ में, 38 में प्रजामंडल, 39, 39 के बाद 40 बेगार बलेट, फिर 41 पहला अधिवेशन, 42 भारत छोड़ो में मोहनलाल रेमेल एमएल को सबको क्या डाल दिया, जेल में डाल दिया था। और इसके बाद 45, 46 7वां अखिल भारतीय लोक जो है देशी रियाज लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। चलिए, डूंगरपुर 44 भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा 43, 45, 47 विनोद चंद्र कोठारी, प्रतापगढ़ 45 सुनीलाल अमृतलाल, मैं फटाफट बता रहा हूँ, भीलवाड़ा का शाहपुरा, लादू रमेश और अभय डांगी वो अध्यक्ष है, राजा ने सौंप दिया झालावाड़। 46 मांगीलाल भव्य, राजा हरिश्चंद्र का समर्थन प्राप्त है। कोटा नैनूराम रबीनरी, ठीक है, याद रह जाएगा। बूंदी कांतिलाल और नित्यानंद, ठीक है। हड़ौती हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता, ठीक है, 1934। धौलपुर 36 बता ही दिया। और वो अब याद कर लो कौन से वाला, जयपुर पढ़ लो बड़ा, जयपुर, जयपुर में क्या है, बोलो जयपुर में क्या है? 31 जमलाल बजाज करपूचंद पाटनी मर्दपरा है। 36 में प्रजामंडल का पुनर्गठन, जमलाल बजाज हरिलाल शास्त्री, इस बार चिरंजी लाल मिश्रा। 38 में पहला अधिवेशन हुआ जमलाल बजाज की अध्यक्षता में। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो मिर्जा इस्माइल ने जेंटलमैन एग्रीमेंट कर दिया। 44 में, 44 का बताऊं है, उसमें क्या हुआ? शहबाज जान के देवी बजाज महिला अध्यक्षा बनी थी। चलिए, ये अब आप आ जाओ फटाफट किसमें, ए बी सी, अलवर, भरतपुर, करौली, एस शाहपुरा 1938। अलवर में कुंज बिहारी लाल हरिनारायण शर्मा, भरतपुर किशनलाल गोपीलाल रेवाड़ी और करौली त्रिलोकचंद माथुर। शाहपुरा में अभी बता दिया अभ्य, लादू रमेश। क्लियर। फिर कौशिकी 1939, कोटा सिरोही किशनगढ़ 1939। कोटा में नैनूराम अभिनरी, किशनगढ़ में कांतिलाल और जमाल शाह, और कौन सिरोही में गोकुल भाई भट्ट। हो गया, कितना सिंपल है, मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी दिमाग के अंदर ये चीज रखो, इनके पीछे पड़ जाओ तुम 10-12 दिन, मान लो 10, मान लो तुम अब इस इतना आपने याद कर लिया। बच्चों सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, बच्चा चीज को बात दोबारा देख नहीं पाता, और इसलिए धीरे धीरे स्किप हो जाता है। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मैंने पीछे तैयार किए उनको, मेरे को सहेज के रखना है। तुम वो सहेज के नहीं रखते, आगे दौड़ते चलते, पीछे वाला साफ हो जाता है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा है सिलेबस, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, बच्चा बहुत मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस फिर भी नहीं हो पाता, बहुत कमियां रह जाती है। तो आप इन तरीके की कमियां ना करो, बुक लेके आओ, बंद नहीं करना इसको, ठीक है। तो आ बात हमें ध्यान रखनी है। लेकिन थे तो गलतियां कौन करो है, बचपन की गलतियां जिसकी कर दी बिंगो, देखो कोई इलाज को, लेकिन अब गलतियां नहीं करना है, समझ गए बात? वाह ठीक है फिर।
अभी थाने थोड़ी सी बात बतावांगा। छोटी छोटी किताब है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं बात बता दूं, फिर थाने देखांगा। तो पहला तो अपन पता है कि पहला इतिहास की बात कर लें, ठीक है। 5 किताब है, 5 की बात करांगा। सब पहला इतिहास की बात करांगा। किताब को नाम में की नाम लिखे ऊपर। अरे भारतीय इतिहास तो ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या है, पाशुपतास्त्र। क्या है ये पाशुपतास्त्र है? बताओ शाबाश, क्या है? बोलो ना तुम एकले, क्या है? नहीं पता? पाशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे खतरनाक वाला क्या है? शस्त्र है। शिव का सबसे खतरनाक शस्त्र है, तो ये अपने भगवान से प्रार्थना करके वरदान लिया है। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम ये ले जाओ, कौन सा वाला? पाशुपतास्त्र। मैंने कहा ना, मैं कई बार कहता हूँ ना कि मैं तपस्या करता हूँ, तो मैंने तपस्या की, तो भगवान शिव ने कहा कि ले जाओ कौन सा? पाशुपतास्त्र, सबसे खतरनाक। वैसे तो भगवान शिव के कई क्या हथियार है। एक दो दिन पहले मैं तपस्या की थी पिछले साल, तब तो मुझे त्रिशूल दिया था। तो अपने बुक का क्या नाम रखा था? त्रिशूल। त्रिशूल मतलब वो एग्जाम को फाड़ दे, ठीक है। तो फिर हमने दोबारा तपस्या किया कि मैंने कहा दोबारा कोई नया लेटेस्ट हथियार दे कोई। तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे जो खतरनाक वाला हथियार है वो ले जा। तो वो पाशुपतास्त्र। मैं पूछो भगवान को, शिव को, मैंने कहा महाराज बताओ ये कैसे चलेगा, कैसे? बोले त्रिशूल किया चलाई थे। मैं त्रिशूल तो मतलब हाथ में लेके ही चलाई, टावर बांटे, टावर चलाने लग रहे। बोले बात तो आप बॉडी का मूवमेंट करोगे ना तब चलाओगे, तुम एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो पाशुपतास्त्र ये, बोलो ये इसका ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि आप सोए 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 मन से चला सकते हो। मन से एक्टिविटी करनी हो सकता नहीं है, मन से। जैसे उनके भगवान शिव की तीसरी आंख है ना, तीसरी आंख है ना, जैसे आंख से मन से कैसे ही चला दो, ये सबसे खतरनाक वाला है। तो ये पशुपतास्त्र मतलब, पशुपतास्त्र का मतलब एग्जाम को फाड़ देगा ये। अब देखो डिटेल में तो आपने नोट्स है, सारी बातें हैं, लेकिन मैं बार बार ध्यान कहूँ बच्चा रिवीजन नहीं कर पाता, रिवीजन नहीं कर पाता, इसलिए आ छोटी सी किताब है, ज्यादा नहीं है। कितने पेज लग रहे हैं आपको? अंदाजा लगाओ। 150 पेज है, 150 पेज है। और ये पेज, अच्छा आ बात भी मैं थाने बताई नहीं, गांधी जी के संग आंदोलन कर मैं वो ये नमक यात्रा की फोटो है। तो इनके अंदर कुछ एक ऊपर थे, देख लियो उसे। इंग उमा लिखा कि अब कॉन्सेप्ट सीधा डीएनए में फिट। डीएनए में फिट को मतलब जानोगे, बहुत पीढ़ियां थार लोग ज्ञान कामासी। आईएएस आरएएस और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड सारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। इंग मां देखो मैं तेना बताऊं तो चलूं, टॉपिक दे रखा है प्राचीन भारत का 22 टॉपिक है। अब कई बार यहाँ सोच लिया बच्चा जाने का छोटी किताब है अभी मैं छोटिया मोटा मोटा टॉपिक होला, मोटा मोटा कोट केवल प्राचीन में 22 टॉपिक है। जगह मां संगम युग भी है देखो, और संगम युग 3 पेजा में डेढ़ है। समझ गए बात? सब इंपोर्टेंट बात कि आपण जो अच्छा इन अंदर ज्यादा पाषाण काल है, ज्यादा पाषाण काल बड़ो दिक्कत है बच्चा जी, हिस्ट्री का बच्चा विशेष तौर पाषाण काल है, ताम्र पाषाणी काल है। तो वो भी में देड़े मतलब टॉपिक कोई छोटे को नहीं, सारा ना शॉर्ट फॉर्म में पढ़े है। और अपन ध्यान है कि आपण माइंड है वो है ना चित्र में सोचे, चित्र में सोचे नहीं। तो इमा चित्र, अच्छा मध्यकालीन, पहले मध्यकाली बात करते हैं। मध्यकाल के भी 22-23 टॉपिक है, दोनों के मिलाकर 43। फिर आधुनिक भारत, आधुनिक भारत 47 से लेकर 67, 20 एक टॉपिक इसमें, 67 टॉपिक। और 67 नहीं आगे, सॉरी 67 नहीं है, आगे चलते 79 है। भारतीय कला, भारतीय कला और संस्कृति जिया डांस डूंस लोकगीत पर्व त्योहार, भारतीय मूर्ति कला वास्तुकला बे भी है। विश्व इतिहास को भी डेढ़ है। वो देखो इं डेढ़ है चित्रांग में, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है तो थोड़ा सा चित्र वगैरह डेढ़ है। तो आप जी बोर्ड पे लिखा नहीं ऐसे, जैसे माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गया ऐसे। इंग अंग्रेजा का चित्र भी डेढ़ है। सिकंदर, सिकंदर को चित्र आ जाए तो ज्यादा याद हो ना, है कि नहीं है? ठीक है।
अब आप बार बार पढ़ा अल मसूदी आया, इब्न बतूता आया, मार्को पोलो आया, तो सारा देखो चित्रों दे दिया। गुरुजी और के ध्यान रखना है। और ज्यां पा मूर्ति कला सुंकालीन भरूत फलाना ढिमकाना स्तूप आप पढ़ा, विशेष करके बच्चा ने जगह को नाम स्टेट को नाम को निम चित्र वगैरह भी देड़ है बिंग में सब याद हो। गुफा अब आप पढ़ा अजंता एलोरा, तो आदमी की है किसी तो पढ़ ले याद को नहीं रटे था गुफा सीधी दिखे देखो अरे गुफा अब दिखेगी जना था ज्यादा याद को नहीं वैसे ठीक है। और देखो मैं तेने बताऊं जी हड़प्पा है, हड़प्पा है जी, हड़प्पा के अंदर मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे हड़प्पा की लिपि है, मोर के ऊपर वो एक सींग वालों की है, एक सरंगी बेल है, इंग में बेल को चित्र देड़ है ठीक है। और नारियां की क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नारी की मूर्ति ज्यादा मिली है इसलिए हमने मात्र स्थात्मक सारी मूर्तियां देड़ी के टाइप की मूर्तियां ठीक है। राजा या शासक का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जैसे राजा की फोटो करके ऊपर के क्रॉस मारे है तो अपन बोर्ड पे जैसा जैसा पढ़ते हैं ना वैसा वैसा, जहाँ तांबे का बेल वगैरह कटू मिले है सारा मर्द भांड वगैरह ऐसे दे रखे। वैदिक संस्कृति अब पढ़ना तो वैदिक संस्कृति में देखो महाराजी दे रखे, महाराजी के बैठे बैठा वेद पढ़ा। वो देखो टाबर सत्यकाम जाबाल की कहानी आपको बताई, सत्यकाम जाबाल की कहानी बताई ना, तो सत्यकाम और जाबाल है बैठे बैठे बताओ पढ़ाने ला रहे, तो बिया मतलब की है कि सारी बातें दे दी उसी ठीक है, याद रह जाएगा। अब आप गार्गी याज्ञवल्क्य के समाध पढ़ा, गार्गी याज्ञवल्क्य वो चित्र दे रहे आ गार्गी बैठी है रुकुण बैठी है याज्ञवल्क्य, तो कहने को मतलब आणपणो समय के साथ आप चेंज करना है, पढ़ाई लिखाई सब माइंड को कैसे हमें बहुत ज्यादा शार्प करना है कि मैक्सिमम डाटा हमारे दिमाग में आ जाए। हम महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जैन और बौद्ध धर्म पढ़ा, तो जी जी आप पढ़ा नहीं पॉइंट टू पॉइंट है ना, जितना भी 8-10 पॉइंट बना के सारा अंदर के दे रहा है, समझ गए बात। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। वैसे ही बौद्ध धर्म दे रखा है अभी हमारे। अच्छा ये देखो महाजनपद है, महाजनपद दे दियो, देने के साथ साथ इनमें मैप में दे रखे है, तो कहां से चलेंगे, पूर्व से पश्चिम जाएंगे, कौन से महाजनपद से, ये सारा मामला इधर दे रखा है गुरुजी। और क्या बताओ है वो देखो सिकंदर किस राजा के साथ लड़ाई करता है, झेलम का युद्ध होता है, तो सिकंदर की फोटो दे रखी है गोरी गोरी और घोड़े पर बैठे, सिकंदर घोड़ो ले गए, तो वैसे पता होता है। अब ये चीजें लिख देगा वो सिकंदर के पास विशाल घोड़ों की सेना थी, वो द्रुत गति से, और रामपणे में हाथी है, मैं तेना बताया करूं वो पोरस राजा क्या पर बैठे है हाथी पर, तो वो कहानी जब हम आपको बताते हैं कि वो कीचड़ में हाथी फंस गए थे, तो दिमाग के अंदर ये चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। फिर आप देखिए कि अशोक का शिलालेख वगैरह आप पढ़ा, तो वह भी देड़ है। अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी जैसे क्या चल रहा है भाई, है मुगल काल चल रहा है, चल रहा है ना मुगल काल। तो मुगल काल में जैसे अभी जैसे औरंगजेब है, तो औरंगजेब की सारी बातें काटे काटे आप काल कर्म के अकॉर्डिंग सारी बात दे दी है ना, काल कर्म के अकॉर्डिंग। मुगलकालीन प्रशासन ऐसा नहीं है कि जैसे टॉपिक कोई छोटा है, जैसे प्रशासन है तो प्रशासन में सारा मीर समा दीवान मीर बख्शी ये सारी बातें दे दी है। और ऑफिस खासाई प्रतिष्ठान सॉरी खासाई शरीफा ऑफिस और दे रखे है, और माँ बादशाह बैठे हुए ड्रेस पहने के किसी ड्रेस है भाभी दे रखी है, ये इस तरीके से दे रखा है ना। हम पढ़ते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला, तो फतेहपुर सीकरी की है या कोई और है, तो वह सारी बिल्डिंगें में दे रखी है। हुमायूं को मकबरो, हुमायूं को मकबरे की देखो फोटो दे रखी है। मतलब हम देखो हम ऐसा होता है या तो देखो केवल हम पढ़ते हैं तो उतना याद नहीं होता, हम जब चीज देख लेते हैं माइंड में वो चीजें फिट हो जाती है ठीक है। अरे मुगल काल वाली बाजी की महिला देते सिर पर खड़ी बाहरी महिला, बताओ है। हम क्रांतिकारी पढ़ा आधुनिक भारत की बात हूं, एक क्रांतिकारी हमने भगत सिंह वगैरह सारा देड़ है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना जीता अधिगम ठीक है। अब ये अगस्त क्रांति मतलब भारत छोड़ो आंदोलन है, अगस्त क्रांति देखो अगस्त क्रांति मैदान है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान है, बड़े बिन टाइम की फोटो मेरे को पड़ी, मैं बैठो बिन टाइम तो इनमें लगा दी ठीक है। तो ऐसे अपन को क्या करना है, ध्यान करना है। भारतीय चित्रकला ए जगह छोटे छोटे टॉपिक है। अब वो देखो भारत में नृत्य है, अलग अलग नृत्य है, देखो और नृत्य अब फोटो दे रखी है, वो किसो नृत्य है, कुचिपुड़ी किसी है कुचिपुड़ी ठीक है। इन चित्र टच करोगे टच करते हैं नाचने लाग जैसे मतलब आप देखो हाँ
मतलब मजा आ जाएगा, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, सुनो, ये चल रहा है ना, हाँ चलना जरूरी है। अब देखो मैं तेना भूगोल की बात बताऊं, था सारी बात ना करांगा। भूगोल है, भूगोल क्योंकि विश्व और भारत को भूगोल हाँ पढ़ा हुआ है, तो वही है पशुपता सर। इंग अंदर देखांगा विश्व को भूगोल का इंग अंदर टॉपिक दे 46, जेके महाद्वीप महासागर सारा सारा टॉपिक है। भारत को भूगोल है, भारत को भूगोल में 17 टॉपिक है। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी धारा आजकल एग्जाम हो नहीं, अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन, हरित गृह, सतत बैर, फलाना ढिमकाना, वह सब है। भूगोल की यदि हम बात करें तो भूगोल और मैं थाने बता दूं, ज्यादा ज्वालामुखी वगैरह आप पढ़िया चित्र बनावा अक्षांश देशांतर है, तो भूगोल में तो ये काफी चित्र वगैरह दे रखे हैं। वो रेखा कहाँ से, वो सामने तो जीरो वाली है, पीछे 180 डिग्री है, तो कहाँ कहाँ से मोड़ी गई है, वो तमाम बातें हैं। मैं आपने जैसे झील वगैरह जैसे वो बनते हैं ना अलग अलग टाइप की स्थलाकृतियां, स्थलाकृति वाला दे रखा है। जैसे हिमोड या हिरोन गोखुर झीलें कैसे बनती है, युवाकार की घाटी कैसे है, लटकती घाटी क्या है, नुनाटक क्या है, सारा दे रखे है। ये महाद्वीप और महासागर की बात करें तो देखो मैप के अंदर जी आप बोर्ड पर था मैप समझा है, वो सारो सारो दे रखे है। सार्गेस और सागर वगैरह दे रखे है। अब देखो दक्षिण अमेरिका है तो पूरा दे रखा है, केवल दक्षिण अमेरिका का जो हमने पूरा पढ़ा है ना, चित्र दे देंगे कौन सी वनस्पति जलवायु वगैरह है। ठीक है, यूरोप, यूरोप के हमने 52 देश जो भी पढ़े पूरा इसमें दे रखा है। तो ऐसे है ना, जैसे अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमने जो भी पढ़ा है वो सारी बात। विशेष करके भारत की बात करा तो भारत को भूगोल जब हम पढ़ा तो भारत के भूगोल में भी सारा ही दे रखा है, चित्र वगैरह, मिट्टियां वगैरह मैप से दे रखा है, चीजें सारी है। हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय चित्र वगैरह दे रखे है, पूर्वी हिमालय, ठीक है, मरुस्थल वगैरह कहाँ कहाँ है, तटीय मैदान, नदियां, नदियां मैप में दे रखी है। मैप में जैसे अपन ने सारी चीजें मैप में ही पढ़ा तो वो सारा थोड़ा आपके लिए जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक वनस्पति है तो इनमें देखो पेड़ पाड़ का चित्र भी दे रहा है, किलाई के अंदर मोस किसी वेर है ना, थाने कह दिया मोगनी, देवदारू, वो सिल्वर ब्रच है ना, ये सारा इधर चित्र वगैरह दे रखे। तो भी उनके दिमाग के अंदर चीजें सीधी बैठ जैसी। ठीक है, अपन पढ़ते हैं हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने फोटो दे रखी है, एम एस स्वामीनाथन की। ठीक है, याद रह जाएगा। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, और नॉर्मन बोरलॉग देखो गेहूं पाड़ रखी है ना, हाथ में ले रखी है, देखे दाना की दाग है, तो गेहूं मोटा मोटा दाना है। ठीक है, तो बात कर ली, टच करता है, बता दे से कैसी है गेहूं, मीठी है। ठीक है, तो ऐसे करके अपन को थोड़ा जल्दी जल्दी हम जैसे ज्यादातर जैसे कोई कालक्रम का मैटर है तो देखो कालक्रम के हिसाब से दे रखा है, या अपन मैप से पढ़ते हैं तो मैप में बातें दे रखी है। तो हरितगृह प्रभाव, अपन वो अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जब हम पढ़ते हैं तो मैं चित्र बनाता हूँ ना, अरे अम्लीय वर्षा जब हम पढ़ते हैं तो चित्र बने, वो चित्र जी हाँ नदी को, ताजमहल को बनाए हो नहीं, H2SO4 HNO3, तो वो सारा इधर दे रखा है ना। हरितगृह कांच घर, तो ये देखो कांच का घर दे रखा है, वहां पौधा उगा रखे, तो ये थोड़ा आपके लिए ये बिंग। बाद में गुरुजी राज व्यवस्था, राज व्यवस्था नया वाला संसद भवन हमारा नया वाला, राज व्यवस्था छोटो सो गया, 101 पेज को मीटर है। राज व्यवस्था के अंदर ही देखो सारी बातें 44 नहीं 52 टॉपिक है, नहीं 52 सॉरी 54 टॉपिक है, छोटा छोटा जगह टॉपिक है, वह भी दे रखे है, और सारी कवर करे। जी पहले वहां पढ़ा संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास हम 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर एक लंबी एक्ट की सीरीज है, तो उसी क्रम के अंदर वो दे रखा है। और 1947 भारतीय संविधान, फिर संविधान को निर्माण, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का जो 7 सदस्य है, फोटो दे रखी है। ठीक है, याद रह जाएगा। संविधान की विशेषता थोड़ा सा ऐसे करके दे रखा है, ट्रिक वगैरह भी लिखी हुई है, तो तमाम चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति है तो अनुच्छेद अपन जैसे लिखते हैं ना, सामान्य परिचय अनुच्छेद, वैसे 53, 54, 55 ऐसे करके नीचे दे रखा है। 11 टाइप की शक्ति वह भी दे रखी है। और हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी जो है वो उनकी फोटो राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर है 11, उपराष्ट्रपति का एक पेज में टोटल। तो ब्रीफ के अंदर सारी बातें दे रखी है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ये मोदी जी बैठे देख लो, है ना, तो ये सा ऐसे करके तो सारी बातें इसमें आपको मिल जाएगी। समझ गए बात। संविधान संशोधन है लेटेस्ट, 106वां संविधान संशोधन तक दे रखा है।
क्लियर है? और गुरुजी, और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स, इसलिए ये भी छोटा सा 101 पेज गए, वो आपने रुपये को किए सिंबल और ओ कण बनायो, उदय कुमार बताया था ना। तो इंग अंदर की है गुरुजी, इंग अंदर पे जगह पर सारा पढ़िया नहीं पे सारी बताएं, अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जितना वो विक्रय ना, शहर मुद्रास्फीति, भुगतान प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इंग अंदर टोटल 50 टॉपिक है, और ठीक वैसे ही दे रखा है ना। ये थोड़ा सा चित्रांग में देखो, भारत में जनगणना, बैंकों का विकास किस तरीके से हुआ, जिस तरीके से हमने माइंड मैप बनाया था, एनपीए गैर निष्पादन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, मुद्रा पूंजी बाजार, टैक्स के प्रकार, ओ क्रांतियां, कृषि और किसान बेल चलाने लग रही है, तो ऐसे सारा दे रखा है। ये महिला क्या करने लग रही है, खेत गमा यूरिया छेड़ करने लग रही है, ठीक है, तो ऐसे सारा दे रखा है। वो ट्रैक्टर चलने लग रही है, औद्योगिक विकास, ऐसे करके अंतरराष्ट्रीय। इसके अलावा विज्ञान, विज्ञान हर एक चीज काम आवे लगभग। लैब में ही टाइप का देख रही है तारा, है ना, इंस्ट्रूमेंट कौन देख रहा लैब में, यूज भी करे है। तो वो 150 एक पेज की है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान में 3 पॉइंट टॉपिक हो जाएगा। शिक्षा गुरु जी, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का सारा ही डेढ़ है 26 टॉपिक, लेकिन थारे फर्स्ट ग्रेड में 4 है, तो भाई 4 ही पढ़ना है जी। मान लो यहाँ के एलडीसी की वैकेंसी आने लग रही है, एलडीसी की बड़ी वैकेंसी आएगी, एलडीसी के अंदर पूरी, एलडीसी के अंदर विज्ञान के ज्यादा सवाल आएंगे, 50 सवाल आएंगे। एलडीसी में लगभग 20 टॉपिक होंगे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर 22 है, बायोलॉजी के अंदर कितने, 24 है। अब इंग अंदर जी हाँ, कई लोग कहे जी साइंस दोरी लगे, है ना, दोरी लगे जी हाँ, बेच का पौधा पादा हुए ना, अलग विज्ञान थर रेडियो बांधे आने, तो सागे चित्र भी देड़ है, चित्र देव की वजह की याद हो जाए, चित्र देने की वजह से याद हो जैसी। बे पौधा पादा है, पौधा पादा के है, एक एक डाली काट के चित्र लगा के बोली ओ के है फलाणो है, ओ पूके सर है, ओ फलाणो ढिमकाणो है। गुरुजी और के याद रखना है, और देखो एज जंतु जगत कोडेट्स है, ए मोरियार, बांदर, बिलेडार है, सारा है, देखो सब जितना भी है ना, क्योंकि वो बायोलॉजी थोड़ा सा दोहरा लगा है, वो चैप्टर है ना स्टार्टिंग का, दोहरा लगा कौन लगा है, देखो केकड़ा काकड़ा मेंढक मेंढक सारा ही दे रखे है। और तो और कोशिका, कोशिका ने पूरी दिखा रखी है कि या कोशिका किसी के, मैं रोज बोलूं ठीक है, कोशिका को ध्यान रखियो, आ देखो कोशिका तने ठा पड़ जाएगी मैं के चीजा हुए। और तो और उत्तक है ना तुम्हारे टिश्यू, उत्तक ए उत्तक काट कूट किस्सा फलानो ढिमकानो है। एक और मैं थाने बताऊं, ए देखो पाचन तंत्र वगैरह, वो देखो पूरा पूरा पेट दिखा रहा है कि हम के चीजा में, तो था ध्यान रखना है, लीवर खराब नहीं हो जाए तो के चीजा में ध्यान रखना है, किडनी काटनी घटे हुए कोई काट नहीं लिए है, वो देखो पूरा दे रखे है। श्वसन तंत्र की सांस लेवा तारो सांस फूली जाए, दम बटी जन लागी हो तो के चीजा में ध्यान रखना, सारो मुंह दिखा रखे है ना। ओके गुरुजी, ओ दिल है ना, हम पर दिल्ली में कौन कौन बैठे है, कितना जना बैठे है, देखो बहुत सा घर बना रहा है कि दिल के में वो मोटो सारा दिल है, माँ बैठ के देख सको थे, है ना, समझ रहे बात, ये देखो देख लो दिल, ठीक है, दिल टूटेड़ो कौन टूटेड़ो इन पता लग जाएगा। ए उत्सर्जन तंत्र, ए महाधमनी शिरार, ए सारी देडिंग में, वो देखो वो धरपुर हाड का सारा निकाल दिया बारे, वो कंकाल, किसी हड्डी कमजोर है ना, कौन सी फीमर है, कौन सी हड्डी है, फलाना ढिमकाड़, सबसे लंबी छोटी है, वो पूरा वो खोपड़ो दे रखी है, खोपड़ो खराब है कोनी, दिमाग खटे हुए, अगर मस्तिष्क पस मस्तिष्क खटे हुए, और इनकी कितनी सुरक्षा है, वो हाथ दे रहा है, हाथ में कितनी हड्डी है, आप यहाँ सीधो पढ़ना तो हमने याद को नहीं है ना। वो देखो ओके, वो पेट काट रखे बारे, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ सारो है, वो देखो एक हाथ की हड्डियां, और वो टांग काट रखी है साइड में, है ना, कौन सी फीमर है, कौन सी टीबिया, फेबुला है, टार्सल है, सारा दे रखे। गुरुजी प्रजनन तंत्र घटे है, वो भी आवे को है ना तो सारा दे है मां, सारे तंत्र है, प्रजनन तंत्र भी है, उत्सर्जन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, तो ये सारी बात आप ध्यान रखनी है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स और जैव विकास मैं थाने बताया करूं, भाई मेंडल आलो बताया था, मेंडल को चित्र चात्र भी दे रखे है। और बे जिराफ की गर्दन की लंबी भी, वो 8वीं क्लास, थारे पूरी क्लास याद हो जी, पूरी क्लास याद हो जी, 8वीं क्लास में जिराफ की लंबो ले मार के, पहला नीचे अफ्रीका में नीचे नीचे घास हो, वो आराम चढ़ते हुए नीचू घास खत्म हो, फिर ऊंचो हो
ऊपर लोग खा गए, ऊपर वैसे धीरे धीरे क्या हो गया, लंबा हो गया। सांप की है, सांप के टांग होती पहला तो वो बिल में घुसतो नहीं, जने टांग बड़ी दिक्कत पैदा करती तो वो टांग काम लेना बंद कर दियो तो टांग की हो गया गायब। जब मैं थाने कह करूँ कि मनुष्य जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देता है वो अंग धीरे धीरे हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। लेमार का बात की 8वीं क्लास की बात है, अथर याद आज अजीरा फरबा टांग है ना, समझ के बात आदमी अंग दे रखे सापड़ा सुपड़ा सारा दे रखे माँ, ठीक है जी हाँ। वो हिस्ट्री के अंदर में देखियो वो आदि मानव वो आग जलावे, वो पहले तीसरी क्लास को चित्र है वो है ना, आदि मानव आग जलवा गाड़ी सी है, वो चित्र भी किताब में दे रहे है। तो तारी सारी बचपनों और वह सारी चीजें याद आ जैसे, और तुम लंबे टाइम तक किताब के साथ टिक पाओगे। लंबे टाइम तक टिकना जरूरी है क्योंकि अपन इंटरेस्ट आपको करना ए देखो गोनेटा गानेटा सारा दे रहा है भेड़िया बाड़िया है ना। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि मतलब है रेशम गो खातर किया पे कीड़ा देखो ओ कीड़ो सुत्ती है किंग ऊपर है ई पत्ती के ऊपर इतनी चीजें दे रहा है कि बताओ मतलब चित्रांग में सारी चीजें सीख लोगे इतना ही है कि हाँ 5 किताब होगी। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो लगभग हर एग्जाम आवा, इकोनॉमिक्स रीट में भी है और सेकंड ग्रेड एसएसटी में जीएस में भी है, काम ही आवा है। विज्ञान तो हर एक एग्जाम में आवा। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण बता दूं, हमको प्राइस कम है ज्यादा कौन केवल और केवल फोटो कॉपी रेट है। कौन सा है? फोटो कॉपी रेट है। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। हो गया तो हिस्ट्री शायद इसका 125 है, मैं लिख देता हूँ लगभग यही है मुझे पूरा है ना। इसके शायद 100 है, इसका कितना रुपए है 100 रुपये, साइंस के शायद 115 है। टोटल जोड़ियो 565 है कि ठीक है। तो फोटोकॉपी रेट है ज्यादा कहीं को नहीं, समझ गए बात। तो थाने चाहिए तो 1 2 3 4 5 जितनी भी आप ले सको ले लेना, ठीक है याद रह जाएगा। ऐसे अपन को ध्यान रखना है कि कहेंगे 5 काम है तो 5, कहेंगे 4 का ही काम है कि नहीं 2 लेनी है कि नहीं 1 लेनी है, तो तुम्हारे लिए ही है सारी चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है।